नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी चर्चा का जो बिंदु है वह है दृष्टि दिव्यांग साथियों को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय और राज्य सरकारों ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की रियायतें तथा छूटें प्रदान की हैं। क्रम से देखते हैं। रेल किराए में छूट। इस रियायत के नियमानुसार दृष्टिहीन व्यक्ति और उसके साथ जाने वाले एक सहायक को रेलवे के दोनों टिकटों का जो दाम होगा उसमें 75% तक की छूट है। अर्थात भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में जाने के लिए किसी भी ट्रेन से, यहाँ एक नोट करने वाली चीज है, कुछ वातानुकूलित ट्रेनों को छोड़कर वह 25% किराए पर आ जा सकता है। वातानुकूलित दर्जे में यात्रा करने के लिए दृष्टिहीन व्यक्ति को वातानुकूलित शुल्क पूरा देना पड़ता है। कुछ गाड़ियों में यह छूट उपलब्ध नहीं है, जैसा मैंने ऊपर वर्णित किया, जैसे राजधानी और शताब्दी, इनमें छूट नहीं मिलती। इनके अतिरिक्त और किसी भी ट्रेन में अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति यात्रा करता है जिसके पास 100% की विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्धता है, जिसके पास में वह एक सहायक के साथ 75% रिलैक्सेशन के साथ यात्रा कर सकता है। दूसरी रियायत, विमान शुल्क में छूट। इंडियन एयरलाइंस, जितनी भी इंडियन एयरलाइंस की हवाई जहाजें चलती हैं तथा कुछ एयरलाइंस द्वारा भारत में कहीं भी विमान यात्रा करते हुए दृष्टिहीन व्यक्ति को किराए में 50% तक की छूट दी गई है। इस छूट की प्राप्ति के लिए नेत्र विशेषज्ञ अथवा किसी कार्यदायी संस्था के उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए दृष्टिहीनता प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ ब्लाइंडनेस की आवश्यकता होती है। 50% की यह छूट केवल भारतीय यात्रा के लिए है, विदेशी यात्रा के लिए नहीं। उसके लिए दृष्टिहीन व्यक्ति को पूरा किराया देना पड़ता है। तीसरी छूट की तरफ अगर बढ़ें तो बस किराए में छूट। लगभग सभी घटक राज्यों में दृष्टिहीन व्यक्तियों को बस यात्रा के किराए में या तो पूर्ण निःशुल्कता दी गई है और या तो कहीं कहीं छूट दी गई है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं विशेषतः, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति जो 80% के ऊपर दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, वह एक सहायक के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की बस परिवहन से किसी अन्य राज्य में भी वह एक सहायक के साथ निःशुल्क जा सकता है। इस छूट का स्वरूप प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। कहीं 50% की छूट है तो कहीं उससे भी अधिक, कहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, नाम मात्र का छूट लिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, मुंबई में भी दृष्टि दिव्यांग साथियों को मात्र और मात्र प्रिंटिंग चार्ज 1 रुपये टिकट का लेते हैं और किराए का पूरा छूट देते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डाक शुल्क में छूट। दृष्टिहीनों के लिए शायद यह सबसे पुरानी सुविधा है। ब्रेल साहित्य हो, ब्रेल पत्र हो, ऑडिबल पुस्तकें हो, जो ब्रेल में निहित सामग्री होगी अथवा दृष्टि दिव्यांगों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु बोलने वाली कोई सामग्री होगी, वह इंडिया पोस्ट से निःशुल्क भेजी जा सकती है। विदेश जाने वाली ब्रेल पुस्तकें
आदि समुद्री मार्ग से तो निःशुल्क जा सकती हैं, परंतु हवाई मार्ग द्वारा भेजने के लिए पूरी टिकट लगानी होती है। इस सुविधा के लिए ब्रेल पत्र व पार्सल अथवा बोलती पुस्तक पैकेट पर दृष्टिहीनों के लिए साहित्य पोस्ट फ्री, कृपया इस पर दाब मत डालिए, केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है। उस पे लिखना होगा यह सामग्री दृष्टिहीनों के लिए है, कृपया इस पर दाब न डालें, यह पोस्ट फ्री है, फ्री मैटर ऑफ ब्लाइंड, इस तरीके से, अथवा यह दृष्टिहीनों के लिए साहित्य है, दिस लिटरेचर इज ब्लाइंड, इस तरीके से ब्लाइंड के लिए बनाया गया है। अगर इस तरीके से आप लोग उसमें कुछ करके, हमारे जो दृष्टि दिव्यांग भाई हैं उस पर वर्णित करा करके प्रिंट में, और उसको किसी पोस्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान को भारत में भेजते हैं, तो वह सामग्री निःशुल्क होगी। आयकर में छूट। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दृष्टिहीन व्यक्तियों, पाठशालाओं व संस्थाओं के लिए विदेश से मंगवाए जाने वाले शैक्षणिक तथा अन्य सहायक साधनों पर से आयात कर हटा दिया है, अर्थात अब इन साधनों पर आयात कर नहीं देना पड़ता है। आयात कर में जो छूट जिसका वर्णन मैं कर रहा था, अब हम लोग आयकर में छूट देखते हैं। आयकर में भी भारत सरकार द्वारा कुछ छूटें 1968 से देनी प्रारंभ की गई। आयकर के सामान्य नियमों और छूटों के अतिरिक्त प्रारंभ में दृष्टिहीन व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय में से 2000 रुपए की छूट दी गई। समय समय पर इस छूट की राशि को बढ़ाया गया। आज इस राशि को लगभग 1 लाख तक कर दिया गया है। इस छूट का लाभ लेने के लिए दृष्टिहीन आयकरदाता को दृष्टिहीनता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। आगे बढ़ें। टेलीफोन के किराए में छूट। पिछले कुछ वर्षों से दृष्टिहीन व्यक्तियों को टेलीफोन के किराए में 50% की छूट दी गई है। अन्य रियायतों की तरह इस रियायत को पाने के लिए भी दृष्टिहीनता का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। आर्थिक सहायता कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्ति। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम NHFDC द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर स्वरोजगार के लिए 2.5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। यदि स्वरोजगार कृषि से संबंधित हो तो ऋण की राशि 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। इस ऋण पर ब्याज की दर सामान्य दर से बहुत कम होती है। ऋण की राशि के अनुसार ब्याज की दर 5% से 10% तक हो सकती है। सरकारी बैंकों की एक योजना के अनुसार दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यदि कोई धंधा व्यापार शुरू करना चाहे तो 7500 रुपए तक का ब्याज ले सकते हैं। इस कर्जे पर ब्याज की दर केवल 4.5% की होती है, जो सामान्य ब्याज दर से बहुत कम है। ब्लाइंड कार्यकारी संस्थाएं भी इस योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में ऋण ले सकती हैं। अब इसको बढ़ाकर 2.5 लाख तक किया गया है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत या विभिन्न प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा, उसका भी लाभ दृष्टि दिव्यांग ले सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए 4% नौकरियों का आरक्षण। दिव्यांगजनों के व्यवसायी समस्या सुलझाने के लिए भारत सरकार ने दिव्यांगता अधिनियम 2016 जिसे RPWD एक्ट बताते हैं, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में 4% नौकरियां वर्ग, जो चयनित वर्ग हैं, उल्लेखित वर्ग हैं, उनमें आरक्षित कर दी गई हैं। इसमें 1% दृष्टिहीनों के लिए विशेष रूप से आरक्षित है। आगे बढ़ें। अनुवृत्ति पेंशन। बहुत सारे घटक राज्यों में दृष्टिहीन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा अलग अलग ढंग से, कहीं पे 250 रुपये, कहीं पर 150 रुपये, कहीं पर 500 रुपये, कहीं पे 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। इसके लिए प्रत्येक राज्य के अलग अलग नियम हैं। आयु, पेंशन और राशि की दरें भी अलग अलग हैं, जैसा मैंने ऊपर वर्णित किया। शिक्षा संबंधी सुविधाएं। सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दृष्टिहीन विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे समेकित शिक्षा व उच्च शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां। विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट। परीक्षाओं के समय
श्रुत लेखक की निःशुल्क व्यवस्था, अनेक महाविद्यालयों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति करना अथवा निःशुल्क शिक्षा देना, वाचक भत्ता देना, अनेक छात्रालयों में जहाँ पे छात्र रहते हैं रहने की निःशुल्क व्यवस्था देना, शैक्षणिक साधन खरीदने के लिए सरकारी अनुदान प्रदान करना, यूजीसी द्वारा महाविद्यालयों को विशेष साधन जैसे ब्रेलर, बोलती पुस्तकें, टेलर फ्रेम या वाचन मशीनें आदि खरीदने के लिए, ब्रेल एम्बोजर इत्यादि बहुत सी चीजें हैं जिस पे सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाती हैं। इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, अन्य सुविधाओं के बारे में देखते हैं तो विभिन्न राज्यों में कुछ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं, जैसे रहने के लिए मकानों में आरक्षण, ग्राम विकास की योजनाओं में संरक्षण, व्यवसाय कर में छूट, वैद्यकीय उपचार निःशुल्क, सवारी भत्ता की छूट, स्वरोजगार के लिए स्थान प्राप्ति की छूट, बेकारी भत्ता देना, सार्वजनिक टेलीफोन पाने में पूर्वाधिकार, निजी टेलीफोन की प्राप्ति में पूर्वाधिकार। भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों को मिल रही रियायतें और सुविधाएं अन्य देशों में उपलब्ध सुविधाएं और रियायतों के समान तुल्य हैं, बराबर की दी जा रही हैं। आवश्यकता है तो केवल इनके जागरूकता की, इनकी पहुंच दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचाने की।